हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग टेक ज्योति। सो गाइस, मेरे को पता है आपका जो नॉर्सेट 9 का एग्जाम है वो बिल्कुल अभी नियर बाई है, ठीक है। सो सबको पता है कि उसमें इमेज बेस्ड एमसीक्यूज आते ही आते हैं। सो गाइस, ये गाना आपने सुना होगा, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। सो गाइस, देर मत करना, मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे जो मेरा पेज है उसको फॉलो जरूर कर लेना। तो आइए आज हम देखते हैं इमेज बेस्ड जो इमेजेस हैं और जो उनका पर्पस है वो किस किस चीज के लिए हम यूज करते हैं। सबसे पहली जो इमेज है दैट इज आर्टरी फोर्सेप। गाइस, आर्टरी फोर्सेप आपको पता है टिश्यू होल्डर के लिए हम इसको यूज में लेते हैं। नेक्स्ट जो इमेज है दैट इज निडल होल्डर। निडल होल्डर जो होती है यूज्ड इन वुंड सूचरिंग फॉर होल्डिंग द निडल फॉर वुंड क्लोजर। कोई भी ओपन वुंड है उसको क्लोज करने के लिए हम इसको यूज में लेते हैं। गाइस, इसमें आप देख सकते हो इसकी दो इमेजेस है, ठीक है। दोनों ही क्या है, निडल होल्डर है। नेक्स्ट आती है गाइस मायो सीजर। बहुत बार ये एमसीक्यूज आता है या फिर इमेज पूछी जाती है। ये कर्व्ड होती है, कर्व्ड स्टाइल सीजर होती है। ये क्यों यूज करते हैं? थिक टिश्यू सच एज दोज फाउंड इन यूट्रस, मसल, ब्रेस्ट और फुट। गाइज, ये क्या है? ये ऐसी मायोसीजर है जिसको हम इन सारी चीजों को कट करने के लिए यूज में लेते हैं। गाइस, दूसरी साइड आप देख सकते हो, ये बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली होती है ओटी में, ठीक है। चिटल फोर्सेप, जिसकी वजह से हम जितने भी स्ट्राइल इंस्ट्रूमेंट है उनको हम उठा के जो हमारा स्ट्राइल टेबल है उसके ऊपर रखते हैं। नेक्स्ट आता है साइडेक्स इंस्ट्रूमेंट ट्रे। देखिए गाइस, ये क्या है? इसमें क्या है? दिस ट्रे अकोमोडेशन ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट एंड एंडोस्कोप। एंडोस्कोप जैसी चीजें इसमें रखी जाती हैं। इसमें डिसइंफेक्शन किया जाता है जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है। गाइस, इसको साइडेक्स क्यों बोला है? क्योंकि इसमें क्या ऐड होता है? साइडेक्स सॉल्यूशन। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आती है हमारी कोचर फोर्सेप। कोचर फोर्सेप क्या होती है? हीमोस्टैटिक फोर्सेप है, हैव टीथ्ड एंड स्ट्रेटेड जॉ दैट clamp the blood vessel tightly and do not let the them sleep। ठीक है गाइज, उसको क्लैंप करने के लिए हम उसको यूज में लेते हैं। दिस इज द पिक्चर। नेक्स्ट आती है गाइज टूथड फोर्सेप। गाइस, टूथड फोर्सेप जो होती है ये रही, दे हैव इंटीग्रेटेड टीथ टू होल्ड द टिश्यू विदाउट स्लिपिंग। मतलब एकदम से ग्रेस्प करने की यूज करते हैं। होल्डिंग एंड मैनिपुलेटिंग द डेलिकेटेड टिश्यू, फॉर एग्जांपल इन वुंड सूचरिंग और सूचर रिमूवल। दूसरी साइड अगर यहाँ पे देखें सो देयर इज द स्पंज होल्डर। गाइस, एक स्पंज होल्डर होता है, एक ओवम होल्डर, ओवम फोर्सेप होती है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना। स्पंज होल्डर जो होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ठीक है। यूज ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर टू ग्रास्प और होल्ड द स्पंजेस एंड स्वैब स्किन प्रेपरेशन बिफोर एनी सर्जरी। 2022 में इसकी इमेज पूछी गई थी, ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रोक्टोस्कोप। प्रोक्टो वर्ड हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? जो रेक्टम है उसको देखने के लिए, ठीक है। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ प्रोक्टोस्कोप। अच्छे से देख लो गाइस। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे सीजर है, दे आर यूज फॉर द शार्प एज वेल एज ब्लंट डाइसेक्शन एंड ऑल्सो फॉर कटिंग द वेरियस ट्यूबिंग हो गया, कोई सर्जिकल ड्रेसिंग होगी। ये सिंपल सी क्या है? सीजर्स हैं जो कि हॉस्पिटल्स में यूज की जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं गाइस टंग डिप्रेशर। यूज टू डिप्रेस द टंग। जो हमारी टंग है उसको डिप्रेस करने के लिए अलाउ द अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू ऑफ द थ्रोट। इट मीन्स जो थ्रोट में अगर कोई चीज चली गई है तो टंग डिप्रेशर को प्रेस करके, टंग को प्रेस करके हम उस चीज को विजुअल कर सकते हैं। दूसरी साइड यहाँ पे आ जाओ, बैबकॉफ फोर्सेप। बैबकॉफ फोर्सेप क्या है? इसका जो आगे वाला हिस्सा होता है वो ऐसे कर्व होता है और ये बिल्कुल बंद रहती है, ठीक है। ये क्या है? यूज टू ग्रैब द डेलिकेट टिश्यूज ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर। कॉमनली कब यूज होती है? लेप्रोटोमी और इंटेस्टाइनल प्रोसीजर। लेप्रोटोमी क्या होता है? जिसमें जो एब्डोमेन है वो पूरा ओपन किया जाता है। नेक्स्ट यहीं पे आ जाओ ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क क्या है? जो हियरिंग लॉस होता है पेशेंट में उसको चेक करने के लिए हम ये वाला इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट आ जाइए अंबू बैग विद रिजर्वर बैग एंड ट्यूबिंग। गाइस, अंबू बैग की पिक्चर बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे अंबू बैग तो दिया हुआ है, साथ में जो रिजर्वर बैग है वो भी इसमें पिक्चर में दिया गया है। इसको गाइस मेनली जो सीपीआर के टाइम पे है उसमें हम यूज करते हैं या फिर किसी को आर्टिफिशियल ब्रीदिंग की जरूरत पड़ गई हो, ठीक है। ये इमेज आप ध्यान में रखना। इधर आ जाओ तो यहाँ पे ये पिक्चर दी गई है, दिस इज द राइल्स ट्यूब। राइल्स ट्यूब जिसको हम एनजी ट्यूब, फीडिंग ट्यूब भी बोलते हैं, इंसर्टेड इनटू द स्टमक वियर द
माउथ मतलब नॉस्ट्रिल के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। इससे हम मेडिकेशंस, फूड, गैस्ट्रिक लावाज, ये सारी चीजें हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसको गाइस हम डिसइंफेक्ट करते हैं। याद रखना, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। 2% ग्लूटाल्डिहाइड, कॉन्टैक्ट टाइम कितना रहता है, इट मीन्स 2% ग्लूटाल्डिहाइड में हम इसको 20 to 30 मिनट्स के लिए रखते हैं। इधर अगर हम बात करें अम्बू बैग की, सो गाइस अम्बू बैग को 2% ग्लूटाल्डिहाइड और सेम टाइम इसका रहता है इमर्ज होने का। नेक्स्ट आ जाओ गाइस, नेक्स्ट आता है हमारा NRBM ऑक्सीजन मास्क, ठीक है गाइस। नॉन रीब्रीथर मास्क जो होता है वो हाई फ्लो ऑक्सीजन देता है किसको, हाइपोक्सिक पेशेंट को। हाइपोक्सिया क्या होता है, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है टिश्यू में, ठीक है। इसको भी हम 2% उसमें हम क्या करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं। दूसरी साइड आ जाओ गाइस, लेरेंजोस्कोप, बहुत बार ये पिक्चर आई गई है, ठीक है। यहाँ पे लेरेंजोस्कोप में एक कैमरा लगा होता है, ठीक है। ये इसके ब्लेड्स हैं, वो अकॉर्डिंग टू द जो पेशेंट है उसके एज के अकॉर्डिंग हम इसको फिट करते हैं, ठीक है। सो मैकिंटॉश ब्लेड, कर्व्ड शेप, इट इज यूजुअली इन अडल्ट में हम यूज करते हैं। मिलर ब्लेड जो होते हैं वो स्ट्रेट शेप के होते हैं और इनको हम चिल्ड्रन में यूज करते हैं, ठीक है गाइस। ईटी ट्यूब जब हम डालते हैं तब हम उसको विजुअलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, या गाइड करने के लिए हम इसको यूज में लेते हैं। नेक्स्ट आ जाओ गाइस, नेक्स्ट आती है हमारी एंडोट्रेकियल ट्यूब। बहुत बार ये पूछा गया है। एंडोट्रेकियल ट्यूब एक कफ्ड वाली भी होती है, विदाउट कफ्ड वाली भी होती है, ठीक है। इससे हम आर्टिफिशियल वेंटिलेशन और जो पेटेंट एयरवे है और पेशेंट को एस्पिरेशन से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरी साइड आ गया गाइस सक्शन कैथेटर। सक्शन कैथेटर की यहाँ पे पिक्चर नहीं दी गई है, बट आप जरूर देख लेना। सक्शन कैथेटर की जो साइजेस होते हैं वो बहुत ज्यादा वेरी करते हैं। अगर आपके पास नहीं होंगे तो मैं स्टोरी में मेंशन कर दूंगी। नेक्स्ट आता है आईवी सेट। गाइस आईवी सेट में क्या है, एक्सटेंडेड लाइन फॉर फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जिनको कंटिन्यूअसली फ्लूइड चलना है या कुछ कुछ टाइम के लिए फ्लूइड चलना है, उसमें हम क्या करते हैं, आईवी लाइंस फिट करते हैं। गाइस नीड टू चेंज एवरी 72 आवर्स और थर्ड डे। ये बात जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि कब हम उनको चेंज करते हैं, तीसरे दिन 72 आवर्स या फिर तीसरे दिन। नेक्स्ट आ जाओ गाइस, नेक्स्ट आता है स्टेथोस्कोप। आप सबको पता है डायफ्राम होता है, इसमें बेल होता है, ठीक है। इसमें हम ऑस्कल्टेशन करते हैं जितनी भी हार्ट की साउंड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, सो गाइस दिस इज ऑल ओके। ये सारी जो इमेजेस हैं ये बहुत बार नॉरसेट, आरआरबी, केजीएमयू, एसजीपीजीआई आजकल हर एक एग्जाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बट नॉरसेट में तो 100% आते ही आते हैं, ठीक है। या तो इमेज दी गई होगी, आपसे यूज पूछा जाएगा, या फिर यूज पूछा जाएगा इमेज को देख के कि हाँ जी भाई इसका क्या यूज है। सो गाइज ऐसे ही इमेज बेस्ड एमसीक्यूज के लिए या फिर ऐसे ही प्रेपरेशन के लिए सिर्फ आपको नर्सिंग टेक ज्योति को फॉलो जरूर करना चाहिए, और यूट्यूब पे जो मेरा चैनल है नर्सिंग टेक ज्योति उसको भी सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग।